नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। संपूर्ण विपक्ष का वो नेतृत्व करते हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना, एफआईआर करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि लोग जवाब मांग रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। उससे बचने के लिए, जैसे प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री जी की खाल बचाने के लिए ये पूरा नाटक पार्लियामेंट में रचा गया। सब लोग भाजपा को छोड़, मैं तो कहता हूँ भाजपा के जो सहयोगी दल भी हैं वो भी इस बात को मानते होंगे कि ये जो बोला गया है अम्बेडकर जी के लिए, ये बड़ा अप्रिय है, अनएक्सेप्टेबल है, डिप्लोरेबल है। और हम लोगों को न सिर्फ इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के सांसद दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। संपूर्ण विपक्ष का वो नेतृत्व करते हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना, एफआईआर करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए करना चाहते थे। क्योंकि लोग जवाब मांग रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। उससे बचने के लिए, जैसे प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री जी की खाल बचाने के लिए ये पूरा नाटक पार्लियामेंट में रचा गया। उसका हम सबको खेद है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा हमारा मंदिर है लोकतंत्र का, वहां पर इस प्रकार की अप्रिय घटना अगर होती है तो हम सबको बड़ा खेद होता है। तो हम तो सब चाहते हैं कि इसमें भाजपा, पूरी भाजपा माफी मांगे। और ठीक है, गलती उनसे हो गई होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी जो मन की बात थी वो जुबान पे आ गई। इस प्रकार से उन्होंने उनको वहां अपमानित किया है अम्बेडकर साहब को। ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है। दूसरा जो इशू है, अभी चुनाव महाराष्ट्र में हुए और हरियाणा में हुए, परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारा अधिकार है, हमने निर्वाचन आयोग को बोला कि हम लोगों को जो वोटर लिस्ट है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं निर्वाचन से जुड़े हुए, उन सब दस्तावेजों को हमको दिया जाए। हमारा अधिकार है। हार जीत का परिणाम अलग रख के एक दल का, कैंडिडेट्स का अधिकार होता है। हम जब निर्वाचन आयोग ने हमारी बात को नहीं माना तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि आप वो डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करिएगा। उसके तुरंत बाद कानून में परिवर्तन लाया गया। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने कहा कि निजी व्यक्ति, संस्था, पार्टी आदि को हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता, जो जवाबदेही होनी चाहिए, उस पर लगातार वो लोग पर्दा डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और देश में 7 दशकों तक इस प्रकार की संस्थाओं को हमने सींचने का काम किया है। अब अगर उनकी इंडिपेंडेंस पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर अगर जनता का कहीं शक होता है तो लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। और भारतवर्ष में हमेशा से ही हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, निर्वाचन आयोग हो, वो इंडिपेंडेंट रहे हैं। हमेशा उनका मान सम्मान किया। किसी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, थर्ड फ्रंट, किसी की सरकार हो, लेकिन कभी भी इस प्रकार में चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होता था उसमें 3 लोग होते थे, चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। परिवर्तन उसमें किया गया। निर्वाचन आयोग को जो अधिकार दिए गए उसको कटेल किया गया है। जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कोर्ट ने बोला कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा, आप बजाय वोटर लिस्ट देने के उन्होंने कानून ही बदल दिया कि अब जरूरत ही आपको देने की नहीं है। तो प्रावधान जो परिवर्तन किया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखलाता है कि छिपाने को कुछ है। इसलिए ये सरकार की जो कार्य प्रणाली है, इस पर उनको दोबारा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी काम कर रहा है। और कोई कितना प्रचार करे, लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत है और मजबूत रहेगा। और सब लोग, नेता लोग मिलकर आने वाले समय पर रणनीति बनाएंगे, कैसे कैसे अलग अलग देश के हिस्सों में अपनी राजनीति करनी है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है मजबूत है, हमेशा रहेगा। और ये जो प्रकरण हुआ गृह मंत्री वाला, इसमें संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विपक्ष और सब लोग, भाजपा को छोड़ के, मैं तो कहता हूं भाजपा के जो सहयोगी दल भी हैं वो भी इस बात को मानते होंगे कि ये जो बोला गया है अम्बेडकर जी के लिए, ये बड़ा अप्रिय है, अनएक्सेप्टेबल है, डिप्लोरेबल है। और हम लोगों को न सिर्फ इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। यूसीसी के ऊपर आप क्या कहेंगे? सरकार पूरी तैयारी में है? अब वो सरकार बहुत सी बातें बोलती है, जब पूरा सामने आएगा तो हम बात करेंगे। अभी तो वो कई स्टेट्स में लाने की बात कर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, अभी किसी को मालूम नहीं है। आपके अनुसार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जब स्वरूप सामने आएगा तब टिप्पणी में करूंगा उसके ऊपर।